Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. हम आपके पास स्वागत करते हैं कृष्ण कथा के कथन दिवस से और जय शिव संसार करेंगे हमारे बीच में उपस्थित सरस्वती असित स्वामी महाराज जी का महाराज बहुत मुझे समय चाहते हैं हमसे कृष्ण कथा का पाठ करने के लिए। तो आपसे निवेदन है कि आगे बहुत तेज खाली है क्या आगे हो जाएगी ताकि बाद में रखेंगे और विशेष रूप से निवेदन है कि अपने मोबाइल फोन को साइलेंट कर दीजिए या स्विच ऑफ कर दीजिए और कथा के बीच में सही भक्तों से निवेदन है कि कोई भी टूट के ना जाए, उससे कथा में बहुत बड़ी रुकावट आती है। तब ध्यान से बैठ के कथा में श्रवण कीजिए, महाराज के मुख से कृष्ण कथा का स्वागत कीजिए। चलो जोर से हरे कृष्णा मंत्र बोल के महाराज का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं
ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादसहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये बड़े सौभाग्य की दिन है। हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाने जा रहे हैं, जो हम सबके लिए एक आनंद की घड़ी है। और इसी उपलक्ष्य में ये जो कथा रखा गया है, इसका हम कुछ चर्चा करेंगे। वास्तविक भगवान किस प्रकार इस भौतिक जगत में आते हैं और ये क्या उनका अभिप्राय है। भगवान, खास करके भगवान स्वयं कृष्ण जब इस धरती पर आते हैं, उनका क्या इच्छा है और क्यों ये आते हैं। यद्यपि प्रथम स्कंद भागवत में सुत गोस्वामी वर्णन करते हैं, अवतारम असंख्याना, भगवान का अवतार असंख्य है। इस प्रकार एक सरोवर से अनेक धाराएं निकलती हैं, अक्षय सरोवर से, ऐसे ही भगवान का अवतार भी असंख्य है। लेकिन भगवान कृष्ण का जो भगवान कृष्ण अवतारी है, ये अवतार नहीं है। आप लोग सुने होंगे, और जैसे गीत गोविंद आदि अनेक ग्रंथ में, ब्रह्म संहिता में स्वयं भागवती प्रमाण करता है। जब तृतीय स्कंद भागवत में अवतारों का वर्णन करने के पश्चात तो स्वयं बोलते इति चांस कला पुंसे कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मूढ़यन्ति ये इतने सारे भगवान अवतार लिए हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान। इस स्वयं भगवान और अवतार में अंतर क्या है? आप लोग ध्यान से सुनिए, सीजिए थोड़ा, क्योंकि ये शुरुआत है, थोड़ा तत्व, क्योंकि हम लोग दर्शन करना चाहिए। भगवान, क्योंकि आज नहीं, अनेक वर्षों से भारतवर्ष में कृष्ण को समझना थोड़ा सा कठिन काम है। वो सोचते हैं शायद नारायण से कृष्ण आते हैं, नारायण अवतार का मूल है, लेकिन नहीं, कृष्ण ही अवतार का मूल है। इसलिए एहतिसाम से कला पुंस, आप भागवतम देखिए, ब्रह्म संहिता में देखिए, रामादि मूर्ति सुकलानी अवेगति समेत नानावतार मकर भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवतः परम पुमान्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि।
राम नरसिंह आदि जितने सारे ये अवतार हैं, ये श्वास है, ये कला है, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान। और इसीलिए जब भगवान स्वयं आते हैं इसी जगत में, और वो भी दिखाते हैं, उनका झलक भी दिखता है, जब किस प्रकार स्वयं भगवान अवतारों से किस प्रकार अलग हो, स्पेशल कैसे है, तो उसको भी दर्शाते हैं, दिखाते भी। जब 5000 साल पहले भगवान आए थे, ये तो हरियाणा है, भगवान यहाँ पे कितनी बार आए हैं, कितनी बार गए। अरे ये रेवाड़ी बलराम जी का ससुराल है। बलराम जी के तो ससुराल जो होगा वो रेवत महाराज जो कितने वो पूरा कौन सा युग का सत्य युग का कहाँ से गए थे ब्रह्मा जी के पास शादी हुआ वो तो, लेकिन भगवान कृष्ण का जो संबंध रहा है तो यहाँ बहुत अच्छा संबंध रहा है हरियाणा में। तो ठीक है, वास्तविक हम लोग कथा में चलते हैं, इस प्रकार भगवान अवतारी है। जहां जहां भी वर्णन हुआ है, हमारे आचार्य लोग वर्णन किए हैं, वेद व्यास जी भागवत में, महाभारत में, जहां जहां भी वर्णन किए हैं, कृष्ण का ऐसा अद्भुत वर्णन मिला है। और खास करके पूरी शास्त्रों का जो शिरोमणि है श्रीमद् भागवतम, उसमें पूरा स्पष्ट रूप से ये वर्णन किया कृष्ण कृष्ण किस प्रकार स्वयं भगवान, और इनसे सब कुछ सब अवतार इनसे ही आते हैं। इसीलिए ये खास क्या है, भगवान कृष्ण में क्या अद्वितीय गुण है, और ये अवतार से इनको अलग है। हम लोग देखे हैं, हर शास्त्र में आप लोग पढ़े, आजकल तो बहुत कथा मिलता है पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, लेकिन क्या अवतार से भगवान का ये जो स्वयं अवतरित होना यहाँ जगत में, इसमें क्या पार्थक्य है, फर्क क्या है, तो दिखाए ये चीज थोड़ी थोड़ी झलक। पूरा भगवान का इसलिए तो देखना समझना जानना असंभव है। मम तेजो असंभव, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, अर्जुन जब अर्जुन ये प्रश्न करते हैं कि कैसे आपका दर्शन करूं, कैसे समझू, भगवान बोलते हैं केसु केसु से भावेशु, इस प्रकार इस जगत में आपको उपलब्धि करूं, अनुभव करूं। तो भगवान ये भी बताया हम इस जगत में रह करके कैसे भगवान का अनुभव कर सकते हैं। रूपा जी हर समय बहुत क्लास में बात बोलते हैं, बहुत इजीली हम अनुभव कैसे कर सकते हैं। क्या है, पानी पीते हैं, पानी क्या में कंफर्म है, स्वाद है। पानी का में, जल का में टेस्ट, स्वाद, हिमालय तावरण में हिमालय, वृक्षों में अस्वस्थ। इस प्रकार भगवान थोड़ा थोड़ा बोले मेरा विभूति का अनंत है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ। अगर इस जगत में कोई थोड़ा सा भी ज्ञानवान होगा, थोड़ा सा भी विद्वान होगा, थोड़ा सा भी बुद्धिमान होगा, ये समझ जाएगा इस चीज को देखकर। इस प्रकार भगवान हर जगह में हर समय है, और ये अनुभव भी कर पाएगा। हम हर समय पानी पीते हैं, लेकिन पानी का स्वाद भगवान, लेकिन अनुभव करते हैं पानी तो घट पी जाते हैं। लेकिन भगवान बोले अगर अनुभव करना है तो मैं इस चीजों से, जब हम ये प्रतिदिन हम ये कार्य करते हैं, इससे हम ये सीखना है, देखना है। अगर हम देखना चाहते हैं भगवान को, अनुभव करना चाहते हैं, तो इस चीजों से हम अनुभव कर सकते हैं। सूर्य का चंद्रमा में तेज हो, ऐसे अनेक बात भगवान बोलने के बाद बोलते मेरा तो विभूति अनंत है, कितना बताओ। तो इस प्रकार भगवान जब आते हैं इसी जगत में, यद्यपि भगवान का कोई जन्म नहीं है, अजन्मा, अजोपि संयम्य आत्मा भूतानाम ईश्वरी प्रकृति समधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। भगवान
का कोई जन्म नहीं है, वो अजय है, लेकिन जन्म फिर कैसे लेते हैं? यही भगवान का अद्वितीय गुण है। जन्म साधारण मनुष्य जिस प्रकार जन्म लेता है, भगवान ऐसे जन्म नहीं लेते। लोग सोचते हैं भगवान ऐसे हमारे जैसे जन्म हो गया भगवान, नहीं। इसलिए बोलते अजोपी संयव्य आत्मा भूताना ईश्वरोपी संयम। इसलिए भगवान जब इसी धरती में आते हैं, यद्यपि भगवान का जन्म नहीं है, लेकिन जन्म जैसा लेने का जैसा ऐसा करके कैसे मैं इस जगत में आविर्भूत होता हूँ मेरा आत्म माया के द्वारा। ऐसे आत्म माया के द्वारा, योग माया के द्वारा ऐसे वो आविर्भूत होते हैं, पता नहीं चलता। यद्यपि यही भगवान विरोधाभास दोनों में रहता है, अजन्मा होकर के जन्म लेते हैं। जगत में ऐसा विरल है। वो सोचते हैं भगवान तो पूरा परम संतुष्ट है, लेकिन असंतुष्ट जैसे दिखते हैं। बहुत सारे चीज वर्णन हुआ है, आपको मैं इसमें फंसाना नहीं चाहता हूँ। हम लोग चलते हैं ब्रजभूमि वृंदावन में, क्योंकि ये भगवान का लीला स्थली है। भगवान आज 5000 साल पहले आए थे, और वो जगह ऐसा रमणीय है, ऐसे शुद्ध जगह है, क्योंकि भगवान जब आते हैं धाम को लेके आते हैं। इसलिए आज से 5000 साल पहले भगवान अवतरित हुए थे, और उनका भी है। भगवान हर समय आते नहीं, स्वयं भगवान हर समय नहीं आते, वो अवतारों को भेज देते हैं। लेकिन भगवान स्वयं आते हैं बहुत उचित, उसका भी वर्णन, उसका भी टाइम दिया गया। इसलिए निकट भविष्य में भगवान 5000 साल पहले आए थे, और वो दिव्य लीला को उन्होंने प्रकट किए। जो लीला आज भी उस लीला को कोई श्रवण करता है, वो कथा को श्रवण करता है, तो उसको पूरी परम आनंद को प्राप्त करता है। इसे तो दशम स्कंद से अगर हम लोग चले, सूत गोस्वामी के वचन से परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, आप तो मुझे सुनाया नवम स्कंद में सुनाया कथा, पूरी वंश का कथा सुनाया, सूर्यवंश और सोमवंश का, सूर्यवंश और चंद्रवंश का, लेकिन मैं ये सुनना चाहता हूँ सोमवंश में चंद्रवंश में भगवान आए, क्या क्या कार्य किया, कैसे अद्भुत कार्य किया, मैं सुनना चाहता हूँ उसको, और विस्तार से मुझे इसको वर्णन किया। फिर सुखदेव गोस्वामी का फिर शुरुआत करते हैं, स्वयं ये बोलते हैं वास्तविक कृष्ण कथा को कौन सुन सकते हैं, और भगवान का कथा सुनना क्यों चाहिए, क्या आवश्यक है, तो वही सुन सकते हैं। भागवत में ये फेमस श्लोक है, जिब्रुत तरसे उपगीयमान भवौषधि छत्र मनोभिरामा कहा उत्तम श्लोक गुणानुवादा उमान विराज्यते बिना पशुना। ये फेमस श्लोक है भागवतम का, दशम स्कंद का। तो स्वयं परीक्षित महाराज इसको बोल रहे हैं, कौन भागवतम का, कौन भगवान का कथा कौन श्रवण कर सकता है? 3 लोग, 3 प्रकार के लोग संसार में होते हैं। 3 प्रकार के लोग, अगर भगवान कृष्ण, एक तो मुक्त पुरुष है जो पूरी मुक्त है, वो तो उनके लिए तो भगवान की कथा आनंदमय है, वो तो पूरी आनंद में मग्न हो जाते हैं, भगवान की कथा सुनते ही पूरी आनंद, क्योंकि मुक्त है। और जो मुक्त नहीं है, जो लोग मुमुक्षु है, मुमुक्षु समझ रहे, ये जगत से मुक्ति के लिए प्रयास करिए, झंझट है ये जगत, परेशान है, इसे कैसे प्रभु मुक्ति देगा। ज्यादातर लोग ऐसे ही, हम लोग ज्यादातर लोग मुमुक्षु हैं, और मुमुक्षु लिए क्या है, जो मुक्ति चाहते हैं, मुमुक्षु लिए क्या है, वो पूरा एक दवाई की जैसे भगवान का कथा मुमुक्षु के लिए संजीवनी होती, औषधि
महाऔषधि है। जिस प्रकार औषधि को लेने से पूरी रोग खत्म हो जाता है, रोग पूरा चला जाता है, जो हमारे हृदय में जो रोग है, क्योंकि और जो कष्ट है, ये दवाई से ही निकलेगा। और दवाई क्या है? भगवान की कथा। इस भौतिक जगत में चाहे आप स्वर्गलोक में भी हम लोग चले जाए, स्वर्गलोक का दवाई सबसे अच्छा दवाई स्वर्गलोक में जो मिलता है अमृत। वो अमृत भी आपका शरीर का तो ठीक कर लेगा, लेकिन मन रोग के लिए नहीं दवाई। मन को, इंद्रियों को ठीक कर नहीं पाएगा। आपका शरीर को सुस्त रखेगा, बहुत दिन तक रखेगा और बहुत सुख देगा, लेकिन जो भगवान की कथा अमृत है, वो पूरा आपका हृदय में जो मन में जो तकलीफ है, मन में जो अहंकार है, अभिमान है, ये सब को ठीक नहीं कर पाएगा। मन का रोग को ठीक नहीं कर पाएगा। इसलिए मन रोगों को ठीक करने के लिए ये कृष्ण कथा ही परम औषधि है। ये मुमुक्ष के लिए और विषयों के लिए, जो विषयी, जो विषयों में लगे हुए, विषय समझ रहे हैं ना, जो भौतिक विषयों में। और भौतिक विषय ज्यादातर भौतिक जगत में भौतिक विषय क्या है? स्त्री पुरुष। आप देखो भौतिक जगत में लोग ज्यादा कौन सा कथा में लगे रहते हैं? फीलिंग। अब फीलिंग में क्या? स्त्री पुरुष का बस युवक और युवती का वही कथा है। इसलिए हमारे आचार्य लोग को बोलते जड़ काव्य रस नहीं काव्य रस, कली पावन गौर रस ही रस। ये जड़ काव्य, जड़ फीलिंग का संग रचना कर देते हैं, एक मतलब बनावट पूरा ऐसे मान में बनाते हैं हीरो और हीरोइन, और उसी में लोग कितनी आनंद लेते हैं। मैं देखा कॉलेज के समय, मेरा पढ़ाई के समय, बच्चे लोग कॉलेज छोड़ करके फिल्म देखने के लिए भागते। इसमें कितनी रस है आप देखिए। जड़ काव्य रस नहीं रस ही, जड़ काव्य रस ही नहीं रस, कली पावन गौर रस ही रस। वास्तविक रस भगवान की कथा में ही है, जो ये पूरा हृदय रोगों को समूल नष्ट कर देगा। इसलिए अगर विषय लोग भी भगवान कथा का श्रवण करता है, जो विषय पूरा परम विषय, लेकिन विषय तो पूरी खतरनाक है, लेकिन उसको भी जो विषयों के प्रति भी जो लालसा है, जिसके मन में लालसा है, वो लोग भी भगवान कथा, भगवान कृष्ण की कथा उनको जो देखते ना, भगवान ने 16,000 शादी किया है। हाँ, हम भी शादी करते। लोग बोलते हैं, मुझे जब मैं कॉलेज में जाता था टीचिंग करने के लिए, अरे कृष्ण ने ऐसा किया, कैसा उड़ाया, कैसा बंसी बजाया, कैसा। उनके लिए भी ये परम आनंद है, रमणीय कथा है। इसीलिए तीनों लोगों के लिए कृष्ण कथा ऐसा है, सबके लिए अलग 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 प्रभाव डालता है। इसलिए सबके लिए तो यहाँ वास्तविक कृष्ण कथा मुक्त पुरुषों के लिए जो आनंद लेते हैं, वो जिस प्रकार परीक्षित महाराज, ध्रुव महाराज, युधिष्ठिर महाराज, ये लोग भगवान कथा में पूरी रमे रहते थे, ये लोग आनंद पूरा लेते थे। इसलिए ये संसार में से दिखा गया, हर कौन ये कथा को श्रवण नहीं करेगा, आनंद नहीं, मतलब बिल्कुल इच्छा नहीं करेगा। दो लोग हैं, कौन है? पशुघात और आत्मघाती। ये दो है जो आत्मा को हनन करता है। आत्मा को हनन करता है क्या मतलब? जो आत्मा को भगवान का कथा सुनाता है, दूसरी माया में फंस गया। बहुत लोग आत्मा को भगवान का कथा नहीं सुनाते, आत्मा का जो आहार, आत्मा का जो खाद्य है उसको नहीं देते। और पशुघात, जो पशुओं को बलि देता है, पशुओं को जो बुचर है, काटता है, ये दोनों को छोड़ कर सब भगवान कथा श्रवण कर सकते। इसलिए भगवान जब इस धरती पर आने का था,
तो इसी उपक्रम में अगर हम श्लोक वाइज जाएंगे टाइम लगेगा, हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि भागवत में खोलूंगा तो फिर एक एक श्लोक में ऐसा गोस्वामी हमारे सुखदेव गोस्वामी वर्णन किया, हमारे आचार्य लोग ऐसा टीका लिखे हैं बहुत सुंदर करके। कभी होगा समय जो आप लोग पेशेंस से होगा बैठ के सुनने के लिए, अभी तो लोगों के पास पेशेंस नहीं लेकिन जितना आप लोग को हमें मेरा मन में जितनी भगवान देंगे इतना मैं वर्णन करूंगा। तो किस प्रकार ये उपक्रमिका, कैसे हम उपक्रम करें, भगवान इस धरती पर क्यों आते हैं? भगवान आते हैं अपना भगवत्ता दिखाने के लिए। और क्या दिखाए, किस प्रकार? आप देखिए हमारे आचार्यों ने, रूप गोस्वामी ने पूरी लघु भागवत मृत रचना की, भगवान का पूरी सारे अवतारों का वर्णन किया, और अवतार और भगवान में क्या अंतर है उसको भी दर्शाया। इस प्रकार भगवान जब कृष्ण आए थे, जो भी लीला उन्होंने की, ऐसे अद्भुत लीला की है, अपना आकार कभी उन्होंने बढ़ाया नहीं, जैसे ऐसे ही रखे। दूसरी जो अवतार लोग आए, इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं भगवान जो 40-50 राक्षसों को ब्रज में मारे, अगर नारायण सुदर्शन चक्र पकड़ करके उनको मारने के लिए भागते हैं ना, वो भारी पड़ जाता। अगर ये लोग महाभारत युद्ध भूमि में जाते हैं ना, तो कितने दिन लग जाता है वो युद्ध खत्म होने के लिए। ये एक एक राक्षस, एक एक असुर इतनी भारी थे, लेकिन भगवान इसको थापड़ मारा, किसी को हाथ घुसा दिया किसी मुंह में, किसी को नाचने लगे। तो ऐसे खेल खेल में जो लीला की, ये वास्तविक ये स्पेशल कृष्ण भगवान का लीला, इसलिए कोई नहीं कर सकता ऐसा। इसलिए हमारे आचार्य लोग को बोले हतारम गतिदाय, जो बद्ध करके हत्या करके जो मुक्ति देता है। उस जितने सारे अवतार आए, मारे, फिर जन्म हुए राक्षस। भगवान रामचंद्र रावण को मारे, फिर रावण जन्म हुआ, शिशुपाल दत्तापत्र होकर के ना, रावण और कुंभकर्ण। लेकिन भगवान ने मारे, काम खत्म, वहीं से उनका शेष। इसलिए भगवान हतारम गतिदाय, जो हत्या करके वध करके, लोग बाह्य दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से आप लोग को देखेंगे अरे भगवान ने मार दिया, लेकिन वास्तविक भगवान मार करके उसका उद्धार किया। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोलते असुर सकल पाइले चरण विनोदो वसीलो ठाकुर। प्रभु असुर लोग तो फास्ट सीट ले गया वैकुंठ में, हम लोग कभी तो पहुंचे नहीं। जैसे फास्ट सीट में बैठे हैं ना, फास्ट आगे, तो असुर लोग पहले जाके फास्ट सीट लिए। अरे हमारा हम लोग का कब आएगा नंबर? असुर सकल पाइले चरण, मंगली आप लोग समझ रहे होंगे, उनको भगवान आपका चरण मिल गया। नहीं तो भक्ति में बोले विनोद वसीलो था कि विनोद तो यहाँ तो बैठा है, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए भगवान जहां जहां भी लीला किए हैं, इसलिए रूप गोस्वामी बोल रहे हैं भगवान ऐसा लीला किए हैं जो खेल खेल में ऐसा लीला संपादन कर लिया। जो अवतार लोग, आप देखिए जब भगवान कच्छप अवतार लिया, कच्छप अवतार मंदराचल का जो पर्वत था 100 जोजन था, उसके लिए कछुआ भगवान बने 200 जोजन, जो उनके पीठ पर रगड़ा गया पूरी। लेकिन भगवान कृष्ण ने, माता ने जब बांधा, भगवान का पेट को ऐसे फुला दिया क्या? नहीं फुलाया। आप देखा पेट कभी फुला भगवान का? नहीं। लेकिन रस्सी कहाँ, वो जितना रस्सी ले आई, जितना लेती आई, लेकिन कभी बांध नहीं पाई। भगवान ने अपने को बढ़ाया नहीं, बस 1-2 जगह में थोड़ा, जहां पर कोई देखा नहीं, थोड़ा सा बढ़ गया। अघासुर का
अघासुर का मुंह में थोड़ा बढ़ गए। एक और ज्यादा कहा उन्होंने बढ़ाया नहीं, अपने आकार को कोई कहीं जगह में नहीं बढ़ाया। और हिरण्यकशिपु को भगवान ने मारे। नरसिंह देव के कितना बड़े थे, अरे भयंकर बुरी रूप था। और हिरण्यकशिपु कैसा था, भयंकर असुर था। और भगवान भी ऐसा उसके डबल हुए। हिरण्यकशिपु कैसे कीड़े जैसे पकड़ लिए, वो छटपटा रहा था। लेकिन यहाँ भगवान राक्षस था भयंकर, भगवान इतनी लाला छोटी लाला, मतलब हाथ इतनी छोटे छोटे। आप देखिए, इसीलिए इसके भगवान का कृष्ण का लीला को आप सोचेंगे ना, कितनी समय निमग्न हो जाएंगे, आप पता नहीं चलेगा आपका। भगवान मैं आज पढ़ रहा था, भगवान जब कालिया का दमन किया, कालिया का फण को भगवान तुरंत हाथ में खिसक करके, हाथ में दबा करके उसके ऊपर उठ गए। और कालिया के ऊपर ऐसे नृत्य किया, पूरी कालिया दंड रह गया। तो आप देखिए, जहां जहां भगवान ऐसा, लेकिन वही छोटे से बालक, हाथ इतने छोटे छोटे, और उसमें कैसे वो करते थे। और कालिया कितना बड़ा था। अब जितनी आप जहां जहां भी आप देखिए, भगवान कृष्ण का जो अद्भुत ही वास्तविक अद्भुत लीला। इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं, हमारे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, मन लगाओ, मन चलाओ उसमें, वो लीला में आप उसको चिंतन करो, मनन करो, क्या उसमें कितनी चीज आपको मिलेगा। चैतन्य चंद्र कृपा करह विचार, विचार और करिए चित्ते पावे चमत्कार। अगर महाप्रभु का कृपा चिंतन करेंगे, और ऐसा भगवान ऐसा लीला हर समय किए हैं पूरी। और वृंदावन में जितना दिन रहे, 11 साल 11.5 साल रहे, ऐसा लीला प्रस्तुत किए, ऐसा लीला दिखाए, मतलब पूरा समय के लिए, जब तक पूरा क्या संसार जितनी आए, प्रलय हो जाएगा, सृष्टि होगा, अनंत काल तक, और लीला का कोई स्मरण करे, उसमें इतनी आनंद उसको मिलेगा, इतनी उत्साह मिलेगा। अब देखिए, लोग कभी कभी समझ नहीं पाते कि भगवान ऐसा लीला क्यों किया। क्या आवश्यक है भगवान का लीला को श्रवण करना, भगवान कथा श्रवण करना क्या जरूरी है, उसमें क्या मिल रहा है, और भगवान है या नहीं। प्रभुपाद जी कहा करते थे ना, प्रभुपाद जी उस समय क्लास दे रहे थे, बोल रहे थे लोग सोच रहे शायद बुढ़ा हो गया, भगवान मर गया। जो बनाया था ये सृष्टि, बहुत दिन के पश्चात भगवान, जब बहुत समय के पश्चात आते ऐसे लोगों को माइंड को ठीक करने के लिए। मरा नहीं भगवान, कभी मरते नहीं। भगवान तो हर जगह में, हर क्षण, हर जगह में उपस्थित है भगवान। और अनुभव वही करते हैं जो भक्त लोग उनको अनुभव करते हैं। जिनका अंतःकरण शुद्ध है तो वो अनुभव करते हैं, नहीं भगवान है। यही भक्ति, अगर हम भक्ति हमारे हृदय में है, हम अनुभव करेंगे हर समय भगवान हमारे चारों ओर है, चतुर्पार्श्व में है भगवान, भगवान के सत्ता का अनुभव होगा, भगवान सब में है। तो इस प्रकार जब भगवान इस धरती पर आए, तो ऐसे ऐसे अद्भुत लीला उन्होंने किया, तो सब चकित रह जाते थे। तो यहाँ जो 10वें स्कंद में जो वर्णन किया गया है, इस प्रकार भगवान का पहले प्लान बना, मैं आऊंगा, क्योंकि द्वापर युग के अंत में मुझे आना है। ये प्लान, भगवान का प्लान पूरी परफेक्ट प्लान है। जगत का जो रचयिता है, जिनकी इच्छा से सब कुछ चलता है, इसी जगत में प्लान लोग बनाते हैं, लेकिन सब फेल्यूर होता है। लेकिन भगवान का प्लान पूरी परफेक्ट प्लान है। और उन्होंने कब इच्छा, उन्होंने जब पूरी सत्ययुग में ये विचार किया, मैं आऊंगा, स्वयं अवतरित होऊंगा। और इसी प्रकार क्योंकि जानते थे धरती का बोझ को हल्का करने के लिए भगवान का ये मेन प्लान नहीं है। ये भगवान अपनी इच्छा से वहीं बैठ करके सब कुछ कर सकते।
इसलिए भगवान जब यहाँ पर भगवान आते हैं तब वो केवल अपने भक्तों के लिए ही आते हैं। भगवान जहां भी अपने रूप को प्रदर्शित करते हैं, आविर्भूत होते हैं, ये भक्तों के लिए ही भगवान आविर्भूत होते हैं। नहीं तो स्वयं भगवान यहाँ पर आना कोई आवश्यक नहीं है, वो तो वहीं से रह करके सब कुछ कर सकते हैं। इतना भगवान का शक्ति है। इसीलिए पराशर शक्ति विविधे, इसलिए भगवान का अनेक शक्ति है। तो इस प्रकार जब भगवान सोच रहे थे द्वापर के अंत में मुझे आना है, तो सारे धाम को सबको भेजा और यहाँ ऐसा व्यवस्था बना, पूरी राक्षसों का, असुरों का पूरी उत्पात, खास करके कंस जैसे बड़े बड़े कंस, जरासंध, ऐसे ऐसे भयानक राक्षस ने, असुरों ने पूरी राजा के रूप में पूरी धरती का बहुत अत्याचार करने लगे। तो ये तो उपक्रमिका है। इस प्रकार पृथ्वी माता का दुख, गाय का रूप धारण करके किस प्रकार पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी सारे देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास जाते हैं क्षीर सागर के तट पर, और वहां किस प्रकार स्तुति करते हैं भगवान का। और स्तुति में ब्रह्मा जी को ये ज्ञात होता है कि भगवान को मालूम है ये चीज, भगवान को तो सब कुछ मालूम है, और भगवान बोलते हैं मैं ऑलरेडी, मुझे मालूम है और मैं आऊंगा, आप लोग जल्दी जाओ। ऐसे धरती में जा करके यदुवंश में अलग अलग ब्रज में जा करके आपके जो देवताओं के स्त्री और देवता लोग जाके जन्म लो, फिर ये सारे लीला होगा। तो भगवान ये चीज, तो ब्रह्मा जी का ये स्मरण होता है, ब्रह्मा जी के लिए इनको सबको बोलते हैं, भगवान को मालूम है भगवान आ रहे हैं। और खास करके देवकी के गर्भ में भगवान अष्टम गर्भ में आए, तो ये उपक्रमिका है। इस प्रकार भगवान आने का, लेकिन इसे तो नंद बाबा, यशोदा माता और देवकी वसुदेव ये जो दो कपूर हैं, इनमें कैसे भगवान आते हैं, ये अनेक इसमें शास्त्र का रहस्य, गुरु रहस्य वर्णन किया गया है। भगवान किस प्रकार देवकी के गर्भ में आते हैं, और पहले कंस किसी प्रकार, कंस का अत्याचार किस प्रकार बढ़ गया, और देवता लोग ये दिखाने के लिए जो कंस दिख रहा था, कंस अपने को बहुत अच्छा समझता था और अपने बहन को स्वयं अपना रथ चला के लेके जा रहा था। वो सोचा था मेरा बहन को मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वास्तविक वो ऐसा नहीं था। वो इसलिए जो अहंकारी होते हैं, दुष्ट होते हैं ना, ऊपर से लगते हैं बस हम लोग अच्छा करते हैं, लेकिन वास्तविक भीतर साधु नहीं है। ऊपर से तो कंस लग रहा था अपनी बहन के प्रति कितनी प्रेम है, लेकिन वास्तविक वो ऐसा नहीं था। तो कंस ने, अब यहाँ पर शिक्षा है जो स्वयं काल नहीं, कंस के रूप में सारे असुर ने आए, जन्म लिए, भगवान की मालूम है धरती को कैसा पूरा उठा दे पका दे। इसीलिए कंस जिस प्रकार व्यवहार कर रहा था, तो देवताओं को मालूम था, सबको मालूम था, लेकिन जब कंस लेके जा रहा था अपनी बहन को रथ में बैठा करके, तो देवता ने अचानक ये शब्द आकाशवाणी की, अरे मूर्ख, जिसको लेके जा रहा है उसी का अष्टम जन्म तेरा काल बने। तुरंत ये ऐसे लोगों का, असुरों का ये कार्य है जो दिखाते हैं ना, दिखते कुछ लेकिन वास्तव में वो लोग है नहीं ऐसा। तो तुरंत कंस क्या किया, जो लोग स्वार्थपर होते हैं, जो लोग ऐसे लोग होते हैं असुर प्रवृत्ति वाले, वो लोग एक सेकंड के लिए भी सोचते नहीं कुछ, उनको शर्म भी नहीं होता, कोई बोल दिया
तुम्हारा ये बहन का अष्टम करो, तुम्हारा काल बनेगा। कंस ने क्या किया, तुरंत तलवार उठाया, उसके बाल पकड़ करके मारने के लिए तैयार। सोचा ही नहीं, कुछ शर्म भी नहीं आया। और देवता लोग जानबूझ कर किसको किए थे, क्यों? क्योंकि वो सोच रहा, कंस दिखा रहा था मैं बहुत बड़ा, मतलब मेरा बहन को मैं बहुत प्यार करता हूं, यही प्यार है। तो इसलिए कंस वास्तव में कंस बहुत बड़ा राक्षस, बहुत बड़ा असुर था, और उसका जो शक्ति बहुत भयंकर था। हम लोग जानते हैं जरासंध किस प्रकार दो बेटी को दिया था शादी। कंस ने इतनी शक्तिशाली था, जरासंध का हाथी को घुमा घुमा के फेंक दिया। वो कुबड़ा पीड़ा हाथी, तो वो जरासंध ने दिया था हमको जो क्या दहेज में। वो कंस जब रेसलिंग कर रहा था तो हाथी आकर के चिंगाड़ा, तो कंस ने ऐसा उठा करके फेंक दिया था। मतलब आप सोचो कंस कितनी महान, कितनी बलशाली था। और इसलिए उसका ये मन में ये था इस प्रकार मैं सबको मार लूंगा, मेरा जो शत्रु है वो कोई बच नहीं पाएगा। मेरा पास ऐसे हाथियां हैं, ऐसे मेरा भी शक्ति इतना है। लेकिन जो जिस प्रकार वो कर रहा था, तो देवताओं लोग ने उनको दिखाने के लिए तो इस प्रकार किया, शब्द किया। इसलिए हम लोग जिस प्रकार इस जगत में लोग दिखाते हम ऐसा हैं, लेकिन ये पता चलता है जब सत्य का उजागर होता है। और जब अपना स्वार्थ आता है तो लोग भूल जाते हैं सब कुछ और मारने के लिए बात होती। तो इस प्रकार कंस महाराज ने देवकी को पूरा मारने के लिए तुला है, खड़ा है पूरी हथियार लेकर। अरे वसुदेव जी ने किस प्रकार रक्षा करते हैं, साम दाम दंड भेद, क्योंकि भक्त लोग जो होते हैं ये भक्तों का कार्य है। भक्त लोग किस प्रकार सुरक्षा करते हैं, उनमें भगवान बुद्धि देते हैं। तुरंत उन्होंने उपाय किया, क्योंकि उनको मालूम था कंस कुछ भी कर सकता है। इसलिए कंस का बहुत पहले भागवत में आप श्लोक में जाएंगे, देखिए कंस किस प्रकार वर्णन किया, बहुत सुंदर वर्णन किया। आप तो बहुत बड़े महान है, आपका कुल बहुत बड़ा महान है, लेकिन कंस में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ऐसा ही है, उसका कुछ भी टच नहीं हुआ। हो कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने स्वार्थ में इतनी अंधे हो जाते हैं, वो छोड़ते नहीं। इस प्रकार कंस का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उन्होंने वैसी भाव में है, मारने के भाव में अपने बहन को। तो इस प्रकार जब उन्होंने और उनको डर भी दिखाया, अरे तुम्हारा पुत्री है, पुत्री की बहन तुम्हारा पुत्री के समान है, अपने बेटी के समान है, तो मारेगा तो इतनी अपराध होगा। लेकिन फिर भी उनमें कोई भय नहीं, असुरों का कोई भय नहीं होता। वो सोचते हैं वो पाप तो कुछ नहीं उनके लिए, अपना सुख के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जगत में ऐसा होता है, आप देखो कैसा है। अगर हम धर्म रक्षा करना चाहते हैं, लोग आजकल तो पाप भी जानते नहीं, पाप क्या होता है। लोग पूछते हैं पाप किसको बोलते हैं, क्योंकि आज लोग जानते नहीं पाप होता है क्या। तो शास्त्र में ये वर्णन किया गया है क्या वास्तविक पाप है, क्या पुण्य है। लोग आजकल बोलते ये क्या चीज है, जो हमारे लिए हमको जो चीज अच्छा लगता है वो हम खाएं, जो चीज हमारे लिए अच्छा है, हमारा मन करता है, वो चीज हम लोग दिल खोल के गाड़ी चलाएंगे। लोग बोलते ना दिल खोल के हम गाड़ी चलाएं 200 में, फिर मरते तो लाश भी नहीं मिलता। तो मन में तो बोला था ना ऐसा। वास्तविक ये चीज जो आज ऐसा समय है, लोग ये बहुत जरूरी है हम लोग को शास्त्रों को समझना। इसीलिए कंस जैसा लोग वो अपने स्वार्थ में इतने अंधे थे, कंस इतना अंधा था वो समझ नहीं पाया। फिर वसुदेव जी ने ये विश्वास दिलाया कैसे देवकी को इससे बचाया जाए। वसुदेव जी जानते थे, कंस को मालूम था वसुदेव जी सत्यवादी है और जो बोलते वो करते हैं।
इसीलिए उन्होंने बोला तुमको तुम्हारा बहन से मतलब है ना तुम्हारा शत्रु से मतलब है? तुम्हारा शत्रु से मतलब है, उसका बेटा उसका जो संतान है उसी से मतलब है, वही तुम्हारा काल बने, सारे संतानों को तुमको दे दूंगा, इसीलिए इसको मारो मत। इतना अपराध से, अपना बहन का हत्या का अपराध से संलिप्त ना हो, बच जाओ। इसीलिए कंस महाराज ने फिर उनको छोड़ा। इस प्रकार भागवतम जो 10वें स्कंद किस प्रकार भगवान जो समदर्शी है, जो सर्वात्मान है, सब जानते हैं, और किस प्रकार इस धरती पर आते हैं, ये कंस जैसे असुरों को इस धरती से एक्चुअली मुक्ति देने के लिए, उनको कल्याण करने के लिए, जितने लोगों को उन्होंने भगवान ने दर्शन दिया, जितने लोगों को भगवान ने मारा, वध किया, सबका कल्याण किया। इसीलिए भगवान जब ये धरती में आते हैं, सबका कल्याण करने के लिए ही आते हैं। लोग सोचते हैं हाँ नहीं भगवान ऐसे मार दिया, उनको ऐसे मार दिया, उनको ऐसे मार दिया, ऐसा कर दिया, लेकिन जहां भी मारे, जहां भी तारे, सबको उन्होंने उद्धार किया। इसलिए भगवान कृष्ण का जो अवतार है वो स्पेशल अवतार है। भगवान जो 6 ऐश्वर्य में जो आए थे और आते हैं, वो 6 ऐश्वर्य का थोड़ा सा झलक दिखाया, पूरा नहीं दिखाया, थोड़ा थोड़ा। ऐश्वर्य से समग्र विद्या से यशस्या ज्ञान वैराग्य, जो भगवान 6 ऐश्वर्य, भगवान इनको कहा जाता है जिनमें 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में रहता है। अरे सबके पास है, लेकिन कृष्ण में अलग है कुछ। अरे 6 ऐश्वर्य क्या है? भगवान में अपार बल है, ये दिखाया। भगवान कृष्ण जब आए थे कितनी अपार बल उनमें था, हम लोग जानते हैं। सबको उन्होंने परास्त किया, किसी को छोड़ा नहीं। ब्रह्मा शिव कोई, इवन भगवान विष्णु भी परेशान हो गए, भगवान विष्णु भी चक्कर में पड़ गए। देखा ना, सुना होगा भगवान विष्णु कैसे चक्कर में पड़े। वो ब्राह्मण बालक मर जाता था द्वारका में। अर्जुन ने, आप लोग सुना होगा ब्राह्मण बालकों को भगवान ले जाते थे चोरी करके विष्णु। द्वारका में ऐसा समय हुआ, एक ब्राह्मण आके कंप्लेन किया। अर्जुन उस समय थे, भगवान तो महाराज नहीं थे, महाराज थे। द्वारका का राजा कौन है? द्वारका का राजा कौन थे? उग्रसेन। भगवान राजा नहीं थे, उग्रसेन थे। उग्रसेन के सामने आकर के कंप्लेन किया, ये बालक कौन ले जाता है? मेरा बालक असमय में वो लेके कहां से चला जाता है, जन्म होते होते चला जाता है। क्योंकि उस समय पहले राजा को कंप्लेन करते थे, जो भी मृत्यु होता था, कुछ भी होता था, राजा के पास लोग जाके कंप्लेन करते थे, ये राजा का कुछ गड़बड़ है, इसीलिए ये सब ऐसे हो रहा है। तो सारे बालक को लेके, तो और फिर ऐसा खरी खटी सुनाते थे। वो ब्राह्मण सुनाया, बहुत सुनाया कि ऐसे 2-4 बालकों को ले गए। फिर अर्जुन उस समय थे, भगवान थे, तो अर्जुन ने सुने कि ऐसा पूरी आके गाली दे रहे हैं, ये आप बेकार हैं, आप लोग का ये कुछ नहीं है। तो अर्जुन ने बोला नहीं मैं हूं, मैं रक्षा करूं, कौन देखा ये बालक को कौन ले जाएगा। तो जब वो समय आया, बालक का जन्म का समय आया, फिर अर्जुन ने ऐसा बाण लगाया, पूरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता, द्वारकापुरी में कोई घुस नहीं सकता। बोला अगर ये हो गया तो मैं अग्नि समाधि ले लूं, अग्नि में प्रवेश कर जाऊं, अगर मैं तुम्हारा बालक को मैं बचा नहीं पाऊंगा। ये घटना है, सुने होंगे आप लोग। तो फिर हुआ, समय हुआ, बालक फिर गायब। पहले तो मर जाता था, ये तो पूरा गायब हो गया। उस समय तो पूरा गायब हो गया, उसका शरीर ही नहीं मिला। तो अर्जुन देखा इतने ये किया, कहाँ गायब हो गया। तो ये भगवान विष्णु चुरा के ले गए। भगवान चाहते थे कृष्ण बलराम को दर्शन करने के लिए, भगवान नारायण चाहते थे, विष्णु चाहते थे कृष्ण बलराम को दर्शन करने के लिए। तो फिर उन्होंने
भगवान अर्जुन बोले ठीक है अभी अग्नि तैयार करो, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। भगवान कृष्ण बोले रुको रुको, चलो मेरे साथ चलो, कौन लेता है उनको लेकर आए। फिर भगवान रथ में बैठा करके अर्जुन को लेकर गए, पूरा वैकुंठ गए, फिर घुमा लो, वहां पर बंधन है, घुमा पुरुष, मतलब भगवान वैकुंठ में गए, पूरा कितना अंधकार, क्या घोड़ा चलाए, पूरी रथ चलाए, पूरा वर्णन है। लास्ट में भगवान के पास पहुंचे, भगवान देखे नारायण बैठे, नारायण ने कहा आप लोगों को दर्शन करने के लिए तो दर्शन तो वहां आके कर सकते हैं, तो फिर वो चुराया क्यों? चुराते एक्चुअली भगवान के दर्शन करना इतना संभव नहीं है, इसलिए चोरी किया भगवान में, भगवान आके स्वयं आएंगे मेरे पास। भगवान को दर्शन ऐसे कोई नहीं कर सकता कुछ, इसलिए वो चुरा के ले गए, जब ये दोनों आएंगे कम से कम मुझे दर्शन दे। तो इसी प्रकार मतलब नारायण भी चकित थे। तो भगवान कृष्ण जब आए थे तो इतना उन्होंने ऐश्वर्य, पूरी ऐश्वर्य का थोड़ा झलक दिखाया, और वो पूर्ण मात्रा में नहीं, थोड़ी थोड़ी उन्होंने झलक दिखाया। जो बल उन्होंने दिखाया उन्होंने सिद्ध किया, मेरे से बलवान कोई नहीं संसार। अरे है भगवान जो कार्य किए हैं वो वास्तविक क्या है, ऐश्वर्य दिखाया, बहुत सारी चीज दिखाया। भगवान धनवान है, ऐश्वर्यवान है। ऐश्वर्यवान में भगवान क्या दिखाया? भगवान से ऐश्वर्यवान कोई नहीं, भगवान जैसा बलवान। और बल भगवान अलग अलग दिखाया, हाथ का बल, उठों का बल, पांव का बल। अगर इसका वर्णन करेंगे बहुत समय लगेगा। इसे जन्माष्टमी हम लोग इसी का थकेंगे। मैं ये माइंड में ये रखा, एक्चुअली वास्तविक भगवान ने क्या लीला की, क्यों स्पेशल है कृष्ण, तो ये कृष्ण ये स्पेशल है। भगवान अपना बल, अपना हाथ का बल कहां पर दिखाया? अपना हाथ का बल, बाएं हाथ का बल, दाहिने हाथ का बल भगवान दिखाया। बाएं हाथ का छोटी उंगली का बल दिखाया, गिरिराज जी को उठाए, वो छोटा सा उंगली भी, पूरा संपूर्ण हाथ नहीं, और पूरा हाथ केसी को मारने के लिए। केसी बहुत, अगर मुझे समय होगा ये पास्ट टाइम हम लोग वर्णन करेंगे। ये पहला दिन है, आप लोग कम से कम थोड़ा सा भगवान के बारे में जागृत हो, इच्छा जागृत हो सुनने के लिए, हमारा कृष्ण कितनी अद्भुत है। यही सोचा था हमारा कृष्ण कितनी अद्भुत है, उनका लीला कितनी अद्भुत है, मतलब ऐसा लीला कोई कर नहीं सकता। हम लोग एक बार जा रहा था, हम लोग बद्रीनाथ हम लोग बद्रीनाथ जा रहे थे, रास्ते में ही एक जगह पड़ता है अलकनंदा का, शायद एक शहर है, बड़ा शहर है श्रीनगर। आप लोग जा रहे होंगे, कुछ ये होंगे श्रीनगर, वहां एक था श्रीनगर। हम लोग सोचा, उनको पूछा कहाँ हम रहना है, थोड़ा शांत जगह होगा। वो जो नदी है, नदी के किनारे चले जाओ, अच्छा जगह है, वहां पूरी बस चला जाएगा। हम लोग 4-10 किलोमीटर थी, हम लोग चला गया, देखा तो मरघट है, स्मशान है, और कितनी आधा जला हुआ लोग ऐसे फेंके, तो मतलब सब पूरा ऐसा। हम लोग ब्रह्मचारी लोग देखा, सब डर गए, महाराज कहाँ? अरे बोला ठीक है, अच्छा है, यहाँ कोई नहीं है, हम लोग आराम से भजन करेंगे, क्या रात में कैसे जगेंगे, कैसे? मैं तो हूँ 8-10 किलोमीटर, तो फिर देखा तो और कोई वहां नहीं, एक साधु बैठा है, उस स्मशान में एक साधु बैठा है, उधर तो घर है जहाँ जलाते उसमें बैठा है, वो गंजा पी रहा है। ये हमारे भक्त लोग गए वहां, वो उनको सुनाया, बोला कहाँ से आए? वृंदावन से हम लोग आए। अरे आप लोग कृष्ण का भक्त है? हाँ। अरे कृष्ण भगवान कहाँ क्या किया? हमारा शिव जी इतना किया, जब समुद्र मंथन हुआ, जो जहर निकला कोई खा नहीं पाया, उसको कोई पी नहीं पाया। अजित भगवान थे, ब्रह्मा जी थे, इंद्र था, किसी का दम नहीं था पीने के लिए।
हमारा शिव जी ने उसको पिया, शिव जी ही भगवान। कृष्ण क्या किया, हल नृत्य किया गोपियों के साथ। लोग सोचते हैं कृष्ण ऐसे ही काम, ज्यादातर लोग, हम भारत में ज्यादातर लोग सोचते हैं, लेकिन वास्तविक ऐसा नहीं है। भारत में आप वहां एक कोने से दूसरा कोने में आप जाओ, जो चीज कृष्ण के ऊपर, भगवान कृष्ण के ऊपर जो चीज लिखा गया है, जो श्लोक, जो पद, जो काव्य, कहाँ पर ऐसे काव्य किसी भगवान के ऊपर ऐसे लिखा नहीं है। आप साउथ में जाइए, साउथ में मैं जाता हूँ, केरल में जाता हूँ, गुरुद्वारा जाता हूँ, वहां ऐसे कृष्ण के लिए पद लिखा है ना, ऐसे कोई ऐसे, और इतनी सुंदर पद। अब भागवतम तो है ही है, पूरी शास्त्र बंधन करता ही है, वेद उपनिषद बंधन किया, लेकिन लोग आज भी लोग ऐसे पद रचना करते भगवान के ऊपर, क्योंकि भगवान ऐसे ही है, इतनी मधुर है, इतनी अद्भुत है। तो लोग, लेकिन कुछ लोग हैं तो वो लोग भी समझ, जो तत्वविद हैं, जो जानते हैं, वो लोग देखेंगे। और मुझे कभी कभी लोग भेजते हैं, हमारे भक्त लोग हैं, इतनी सुंदर पद मलयालम में, कन्नड़ में, इतनी सुंदर पद उन्होंने लिखे कभी कृष्ण का, और सारे भाषा में, संस्कृत में तो है ही है, उड़िया में है, बंगाली में है, तेलुगु में है, कन्नड़ में है, मलयालम में है, तमिल में है, इतने सुंदर सुंदर पद। तो क्यों, भगवान ऐसे हैं, मधुर है। तो इस प्रकार जब उन्होंने बोला ऐसा नहीं, तो भक्त लोग बोले, वो भक्त लोग को ऐसा बोला, वो भक्त लोग दौड़ गए, बोले महाराज ये मैं उस समय तो सन्यासी नहीं था, महाराज ऐसा वो बोल रहा है, और कोई भगवान है, सिद्धि भगवान है, कृष्ण क्या क्या क्या, चला यहाँ से। फिर मैं गया, मैं उसको क्या सब क्या बोल रहे थे, भगवान के बारे में जानते, कृष्ण के बारे में क्या कृष्ण की, हाँ जानता हूँ। अरे हमारा शिव जी ऐसा जहर ने पी लिया, बोला आपका शिव जी तो जहर पी के पचा नहीं पाए, कांच को तो लीला कर दिया, नीलकंठ बन गया, सुंदर हो गए है, लेकिन हमारा कृष्ण इसे बहुत अद्भुत कार्य किए। लेकिन ये कहे कि बाल क्या, कुछ उनका कलर कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो ऐसे ही रहे, क्या किया, बोला कृष्ण भागवत बंधन है, आपको मालूम है कुछ, हमने क्या बताओ कृष्ण ने ऐसा क्या किया है, बोला कई किलोमीटर का आग को पी ली, दवानल पान। अब बंधन आएगा तो हम लोग बंधन करेंगे, अगर समय होगा हम लोग 1-2 दिन में। भगवान आज भी वृंदावन में दावानल कुंड है, दावानल जहाँ भगवान ने दावानल पान किया था, ऐसा, हाँ, आग, कई किलोमीटर का आग, और कैसा, अच्छा, अरे ऐसा नहीं है मुंह कैसा किया, थोड़ा बहुत चाप, गरम चाप पी जाते हैं लोग, क्या हो जाता है। शिव जी तो जहर पी लिया उनका, वहां फिर भीतर नहीं छोड़े, जानते हैं भीतर परमात्मा है, और वहीं पर ये गला उनका, लेकिन कृष्ण का क्या हुआ, कोई फर्क पड़ा, कोई कुछ हुआ, भगवान दिखाए सब कैसे वो सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान चेतन चेतात्मा जो वर्णन करते हैं, वास्तविक कैसे कृष्ण है, उनका शरीर में कोई कुछ नहीं हुआ, उन्होंने कुछ परिवर्तन नहीं हुआ उनका, जैसे थे ना, उसका मुंह कैसा किया कुछ नहीं, और ना ऐसा जो ले लिया तो पूरा बड़ा मुंह को पूरा ऐसा विकटाल बना दिया, नहीं ऐसा नहीं, पूरा आराम था, कई किलोमीटर का आग को स्वाहा कर दिया। वो सुना वो साधु, महात्मा जी हमको मालूम नहीं, बोला कृष्ण जो जो कार्य किए है ना, बहुत अद्भुत कार्य किए, भागवतम पढ़िए, भागवत में सारे बंधन है, ये नहीं है। तो भगवान ने ऐश्वर्य कहाँ दिखाया, मैं ऐश्वर्यवान, संसार का मैं धनवान, लोग सोचते हैं हम धनवान हैं, लेकिन भगवान जैसा कोई धनवान नहीं। क्या दिखाया, भगवान अपने माँ के मुख से, अपनी मुख से माँ को विश्व ब्रह्मांड, अरे सारे ब्रह्मांड को जो सृष्टि करता है, सारे ब्रह्मांड को अपने मुंह में दिखाया है ना। ब्रह्मांड में तो सब कुछ है, जितना दान दौलत जो भी है तो सब है यहीं पे, आग भी यही है, जहर भी यही है। आप देखो, ऐसा देखो क्या, आप देखिए, सोचिए इस चीज को। हम लोग सोचते हैं मैं धनवान हूँ, धनवान में जो भगवान पूरा सबका मालिक भगवान है, वो दिखाए, कोई दिखाया,
भगवान ने अर्जुन को जब दिखाया विराट रूप, सब है भीतर, सब दिखा अर्जुन ने। माँ को उन्होंने दिखाया, माँ का तो चक्कर हो गया पूरी, ये कैसा है, मैं क्या देख रहा हूँ। तो सारे खी पाप बल प्रेम सारे संसार सब कुछ तो इसमें, और सब कुछ भगवान का पेट में, भगवान भीतर सब पूरा विश्व ब्रह्मांड दिखा है। तो ये इसमें क्या सिद्ध होता है, इसको मनन कीजिए। कृष्ण लीला ऐसे बहुत अद्भुत है। अगर हम इस चीज को मनन करें, क्यों कृष्ण भगवान वो स्वयं अवतारी कैसे हैं, कैसे आए थे, क्यों उन्होंने ऐसा कार्य किया, कोई अवतार नहीं किया और कर नहीं पाए। इसलिए भागवतम बोलता है एतितांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सारे कला मेरा है, लेकिन मैं कृष्ण 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 ही स्वयं भगवान, सारे अवतारों से आती है। और क्या भगवान की विशेषता है, आजकल भगवान की विशेषता पढ़ेंगे सुनेंगे, फिर काल हम कुछ लीला में जाएंगे, भगवान जो लीला के एक दो लीला में जाएंगे, कैसे कैसे भगवान असुरों को मारा। अब भगवान का जन्म लीला तो ऐसा ही है, जन्म कर्म चमे दिव्यम, जो मेरा जन्म मेरा कर्म ये दिव्य है। और भगवान साढ़े ऐश्वर्य हम लोग क्या बलवान है, ऐश्वर्यवान है, और रूपवान, भगवान सौंदर्यवान है। भगवान जैसा रूप संसार में किसी का नहीं है। सब भगवान को देख करके निर्जीव भी सजीव हो जाता था, और सजीव निर्जीव हो जाता था। समझ में आ रहा है ना? भगवान का ऐसा रूप था, वो देखते थे पक्षी पशु वृक्ष लता सब देख करके एकटक रह जाते। भगवान इस प्रकार, भगवान का सौंदर्य इतनी सुंदर था। भगवान शिव ब्रह्मा इवन नारायण इवन लक्ष्मी देवी वो भी आकृष्ट हो जाते, किसी को छोड़ा नहीं, सबको मन्नत था। स्वयं कामदेव भी पागल हो गया, धराशायी हो गया। इसलिए भगवान का रूप इतनी सुंदर है। सौंदर्य में सबसे श्रेष्ठ है भगवान, इसलिए रूप माधुरी, भगवान का रूप माधुरी सर्वश्रेष्ठ है। और ऐसे लगते थे वो 16 साल की किशोर, और कोई ऐसा अदिति, उनका सौंदर्य अदिति है पूरी, ऐसा सौंदर्य संसार में किसी का नहीं है। इसलिए वो सौंदर्य को आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु रूप में आए। ये कितना सुंदर है, वो स्वयं आकृष्ट हो गए। संसार में ऐसा कृष्ण को देख के सब पागल हो जाते थे, इसीलिए सब भागते थे। आप देखिए भागवत में बंधन है, सब पागल, पेड़ पौधा पागल हो जाता था, ये तो छोड़ो, निर्जीव सजीव सब पागल हो जाते। इतनी भगवान का सुंदर रूप था। ये सौंदर्य है, इसलिए रूप माधुरी भगवान का बहुत अद्भुत रूप है। और ज्ञान, भगवान सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है। ज्ञान कैसे? भगवान ने मुंह खोला आधा घंटा 45 मिनट, वो आज देखो भगवत गीता संसार में कितनी भाषाओं में कितनी एडिशन भगवत गीता का निकल रहा है। थोड़ा सा दिया वो झलक है पूरा वो ज्ञान का। भागवत में भी उद्धव गीता भगवान की है, लेकिन आज भी ये प्रासंगिक है, टाइमलेस है। मतलब जितना बार आप पढ़ेगा वो ज्ञान है। ऐसा ज्ञान भगवान ने, ये झलक भगवान दिखाया कैसे सारे ज्ञान मुझसे ही आती है, मैं ज्ञान का उत्स है। और ऐसा ज्ञान आज अब देखिए गीता का कैसा अद्भुत ज्ञान भगवान ने दिया। और ये संपूर्ण नहीं, थोड़ा सा खाली झलक दिखाया कैसे है तो वास्तविक जो परम ज्ञानी है वो ज्ञान उनसे ही आता है। इसलिए और वैराग्य, ऐसे वैराग्य सब जितनी प्रेम करते थे ब्रजवासियों को, बस ब्रजवासी उनको प्रेम करते थे, सबको छोड़ के भागे।
है ना। आज ऐसा अलग बहुत बहुत जगह में ऐसे ऐसे देखते हैं, परम वैराग्य लेकिन परम आसक्ति, ये भगवान के संबंध है। और लास्ट है भगवान जैसा, लास्ट क्या है भगवान का यश, यशस श्रिया, यश आज भी भगवान का यश, आज क्या अनंत काल तक ये यश रहेगा। इसलिए ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस श्रिया ज्ञान वैराग्य, ये 6 भगवान का ऐश्वर्य। तो ये भगवान कृष्ण ने ये चीज को थोड़ा 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 दिखाया, पूर्ण मात्रा में नहीं दिखाया। इसलिए जहां जहां भी ये दिखाया अद्भुत भगवान ने दिखाया, अपने हाथ का, अपने होठों का, अपने मुंह का, अपने शरीर का, ये सारे बहुत जगह में भगवान ने ये चीज दिखाया, कैसे वो अद्भुत है और कैसा उनका रूप, उनका बल, उनका वीर्य कितना अद्भुत है। इसलिए ये स्वयं भगवान और ये अवतारों से किस प्रकार अभिन्न, किस प्रकार अवतारों से कितना अलग है। भगवान वही है, दीपाचर्य वही दशांतर मघुपेत्य दीपाय जिस प्रकार एक दीप से दूसरा दीपक जलाते हैं, नहीं भगवान का जितने सारे समान सब, लेकिन फिर भी भगवान जो अवतारी है, जो भगवान कृष्ण है, अलग है। ये शास्त्र प्रमाण देता है इस प्रकार भगवान, और वो स्वयं भगवान जब आते हैं इस जगत में, जैसे अनेक लीला करते हैं, और वास्तविक हम लोग के लिए, इस सारा संसार के लिए भगवान आते हैं। अरे जो अद्भुत लीला विनोद करते हैं, तो ऐसे लोगों के, ऐसे भक्तों के हृदय को आकृष्ट करने के लिए करते हैं, इससे सबका कल्याण होता है। क्योंकि ये भौतिक जगत में विषयों में पढ़कर लोग वो विषयों को सोचते हैं विषय ही हमारा अच्छा है, अब विषयों के पीछे भागते, भोग के पीछे भागते, और भोग लास्ट में रोग पैदा करता है। विषयों विषय सपत खाई गौर कीर्तन रसे मगन न, ये विषय हमको चला रहा है, हमारे हृदय को चलाता है कोई विषय। तो ये विषयों को कैसे हट करके भगवान का कथा, भगवान का ज्ञान, भगवान का तत्व अगर जीवात्मा के हृदय में प्रवेश करेगा, तो उसके लिए वास्तविक महोत्सव, सारे हृदय रोग खत्म हो जाएंगे। इसीलिए बार बार भगवान आते हैं, और हम लोग बार बार ये जन्माष्टमी महोत्सव मनाते हैं, हर साल हम लोग मना रहे हैं। भगवान आविर्भूत हमारे हृदय में हो सकते हैं, होते, ये है जन्माष्टमी का भी भगवान आविर्भूत होते हैं। भगवान हर जगह में आविर्भूत हो सकते हैं, अगर हमारा भक्ति ही भगवान आविर्भूत हो सकते, हमारे हृदय में आविर्भूत होते। भक्तों के हृदय में तो भगवान सोते, भगवान का विश्राम जगह है भक्तों के हृदय। भगवान और कहा नहीं सोते, रहते नहीं, रहते भगवान के भक्तों के हृदय में रहते। क्यों? भक्त लोग 24 घंटा उनको सोचते हैं, और कभी कभी लोग सोचते 24 घंटा में क्या मिलता है, भगवान को सोचने से क्या मिलता है, जो जिनको जो मिलता है उनको पता है। कभी कभी लोग सोचते हैं अब 24 घंटा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते हैं। लोग विषयों में इतनी मग्न है, वो विषयों के पीछे इतनी पागल है, वो लोग पूरा 24 घंटे उसमें रहते हैं, उनको बोर नहीं होता। और भगवान का विषय, भगवान का कथा, वो तो अमृत है, अमृत तो कुछ नहीं है। इसीलिए भगवान इस संसार में आते हैं हम लोग के लिए, उद्धार करने के लिए, भक्तों के लिए, और भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा लीला करते हैं, जो भक्त लोग के लिए बहुत सारे चिंतन करने के लिए, सोचने के लिए उनको छोड़ के चले जाते। तो भक्त लोग उसी में निमग्न रहते हैं, और उसी में पूरी शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध नहीं, भक्त ऐसे शुद्ध है और उसी में आनंद लेते हैं, पूरी परमानंद को प्राप्त करते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी को जो प्रश्न में
परीक्षित महाराज जो वर्णन करते हैं, देखो परीक्षित, ये परीक्षित महाराज स्वयं बोल रहे हैं, वही व्यक्ति जिसके निवृत्त तृष्णा से उपगीयमान, जिसका तृष्णा खत्म हो चुका है, वही भगवान कृष्ण कथा में आएगा, जिसका तृष्णा कुछ नहीं है। और परीक्षित महाराज सोच रहे, परीक्षित महाराज तो स्वयं भागवत उत्तम थे, लेकिन उन्होंने क्या सोच रहे हैं कि मेरा तृष्णा निवृत्त हो चुका है। लेकिन वास्तविक परीक्षित महाराज कितने उत्तम भागवत थे, उनका पूरी जीवन से हमको पता चलेगा। उसी भागवत में जो शुरू से उन्होंने बोलते हैं, भगवान का जो मूल कीर्तन पहले से उसी दसम स्कंद भागवत उन्होंने याद करते हैं भगवान का कृपा को। भगवान ऐसा कृपालु है, कैसे याद करते हैं, बोले प्रभु मेरा पितामह, उनके पितामह कौन थे, अर्जुन। तो जो अर्जुन को आप रक्षा किया वो असंभव था। महाभारत युद्ध, महाभारत एक सागर था, वो सागर में कौरव बड़े बड़े तिमिंगल थे। तिमिंगल किसको बोलते मालूम है, और तिमी मछली जो 100 जोजन होता है, और 100 जोजन वाला दूसरी मछली को जो निकल जाता है उसको तिमिंगल कहते हैं। ऐसे मेरा जो युद्ध हुआ महाभारत युद्ध, ऐसे भीष्म कर्ण द्रोण, ये ऐसे बड़े बड़े थे जो पांडवों को तो एक साथ चटनी बना देते, एक ही चटनी बना देता, इतनी शक्तिशाली वो लोग थे। वो महायुद्ध था और महासागर था, यहाँ पर रूपक दे रहे। लेकिन ऐसे मेरा जो पितामह अर्जुन का भगवान के शरीर में बाण लगा, अर्जुन का शरीर में कुछ नहीं हुआ। अब देखे होंगे पूरी महाभारत, अब देखो अर्जुन का शरीर में कुछ नहीं लगा, केवल अर्जुन का एक बाण लगा, उसका मुकुट में गिरा दिया था। कौन? कर्ण ने गिरा दिया था उसका मुकुट। भगवान ने मतलब इतना खरोंच भी नहीं आया। अब महाभारत देखेंगे, महाभारत भगवान ने ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि बोले मैं स्वयं नहीं, मेरा नाम ही विष्णुराज। परीक्षित महाराज का नाम ही विष्णुराज। विष्णुराज का अर्थ है जो भगवान विष्णु ने इस शरीर को दिया था, मतलब भगवान ने रक्षा किया था शरीर, मातृगर्भ में जाकर उसकी रक्षा किया था ना, वो याद कर रहे हैं। बोले मैं तो गया था, लेकिन इसीलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। देख रहे थे कौन है भगवान, वो कौन आदमी था, मुझे चक्र और गदा लेकर के मेरा चारित्र घूम रहा था। गर्भ में दर्शन किए। ये कोई कल्पित कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है। तो ये भक्तों का सच्ची घटना अनुभव है, इसीलिए ढूंढ रहे थे कहाँ है भगवान। देखे तो वही कृष्ण ही भगवान है, और उनको हमेशा याद करते। इसीलिए भगवान का कृपा उसी 10वें स्कंद में है, पूरा याद किया कैसे मेरे पितामह और सबको कैसे उन्होंने बचा दिया। कैसे बचाया, उदाहरण दे रहे क्या, जिस प्रकार समुद्र को पार करना आसान नहीं है, वो समुद्र को पार कर लिया। गोपुष्पदम, गोकुल में जो गाय के बछड़े का खूर में जितना पानी होता है, ऐसे उसको पार करना कितनी आसान है। ऐसे ही भगवान ने पूरा वो समग्र पूरी युद्ध को, महाभारत युद्ध को ऐसे पार कर लिया, भगवान ने बचा दिया। भक्ति है भगवान का भगवता है, कुछ होने नहीं दिया। अगर कोई पढ़ना चाहता है भगवान कैसा ज्ञानी है, कैसा पॉलिटिकल नीति है, उनका नीति, भगवान का नीति, कृष्ण नीति जैसा संसार में कोई नीति नहीं है। पढ़ना चाहे तो पढ़ो रामायण भागवतम महाभारत, भगवान ने कैसे कैसे युक्ति निकाला। इसीलिए हर तरह से आप लोग देखेंगे भगवान कृष्ण का नीति, भगवान कृष्ण का प्रेम, भगवान कृष्ण का लीला अद्भुत है। इसलिए हम लोग जन्माष्टमी मनाने जा रहे हैं। और किस प्रकार, इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस कृष्ण चेतना का जो नाम रखा, कृष्ण चेतना आंदोलन, इसकन का जो फुल फॉर्म कृष्ण चेतना इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। भगवान कृष्ण का जो चेतना वास्तविक ये जीव का मौलिक चेतना है,
बहुत लोग बोले थे इसको गॉड कॉन्शियसनेस कर लो, लेकिन प्रभु ने कृष्ण कॉन्शियसनेस, वास्तविक भगवत चेतना, कृष्ण चेतना कितनी आवश्यक है हमारे जीवन में। कोई जन्माष्टमी आ रहा है तो भगवान का आविर्भाव तिथि है, हर साल हम लोग मनाते हैं, लेकिन इस साल हम लोग ये विचार करेंगे भगवान कृष्ण ने क्या दिया और हमको क्या देने वाले हैं। हर समय जीवात्मा का पीछे क्या छोड़ के गए, भगवान किस प्रकार व्यवस्था की जीवात्मा को उन तक पहुंचने के लिए, ये भी सारी व्यवस्था करके गए भगवान। और गए नहीं है हमारे पास, सबसे पास सबसे निकट है हमारे पास भगवान। इसलिए इस चीज से हम लोग कभी भी संशय नहीं होना चाहिए, भगवान हमारे हृदय में है और भगवान बोले मैं सबका प्रभु हूँ, मेरे से सब कुछ होता है और मुझे अगर कोई पुकारता है ये पास में। और भगवान को छोड़ करके, भगवान का चेतना को छोड़ करके हम किसी भी चेतना में चलते हैं जिनका कल्याण नहीं हो पाए। इसलिए इसको सोचे, विचार कीजिए कृष्ण चेतना हमारे लिए कितनी आवश्यक है और भगवान का चेतना जीव के लिए कितनी आवश्यक है। संसार में किसी भी चेतना में आप रहेगा वो आपका आनंद दे नहीं पाएगा, जो हमारा मूल लक्ष्य है। इसलिए ये तो बहुत बड़ी टॉपिक है, हम लोग ये 2-4 दिन में, हम लोग 1-2 दिन में हम लोग इसका वर्णन करेंगे जितना मेरा सामर्थ्य है। चलेंगे हम वृंदावन में, ब्रज में, और ब्रज में जो जो भगवान लीला की है, कैसे कैसे, और हर लीला में हम लोग देखेंगे, कुछ 2-4 लीला हम लोग इसको लेंगे, चर्चा करेंगे। और कृष्ण लीला होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। क्यों? ये जीवात्मा के लिए, सबके लिए आनंददायक। ठीक है, हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न? बहुत धन्यवाद आप लोग हमसे बैठे। मैं तो सोचा था बैठेंगे तो कथा कुछ ये होगा। एक्चुअली किताब ये करके चलेंगे तो बहुत समय लगेगा आप लोग, क्योंकि किताब में इतना हमारे आचार्य लोग लिखे, टीका में लिखे हैं, उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए सुनने के लिए। हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण बलराम की जय, इसी गौर निताई की जय, जन्माष्टमी महोत्सव की जय। हरे कृष्णा। तो महाराज जी का धन्यवाद कहिए, जोर से हरे कृष्णा बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ से निवेदन है कि आप खड़े हो जाइए, अभी भगवान की आरती करेंगे। और दूसरा निवेदन है कि कल को कथा का दूसरा दिन है और आप सब समय से यहाँ पे पधारें ताकि हम कथा को सही समय से शुरू कर सकें।